आज का लीड कोड डेली है फाइंड यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन अमेजोन में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या है, हमें एक एरे दे रखा है स्ट्रिंग का जिसका नाम नम्स है और इसमें n यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं, सभी की लेंथ n है। हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी है ऑफ लेंथ n जो इस नम्स में अभी तक अपीयर नहीं हुई है। अगर एक से ज्यादा मतलब पॉसिबल आउटपुट है तो हम कोई भी रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। Now we'll see example for better understanding of the question. तो बेसिकली यहाँ पे हमें नम्स में ये दो स्ट्रिंग्स हैं और 11 और 00 ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो दो लेंथ की हैं लेकिन नम्स में प्रेजेंट नहीं है। तो इनमें से हम कोई भी एक स्ट्रिंग जो है रिटर्न कर देंगे। इधर नम्स में ये दो स्ट्रिंग्स ऑफ टू लेंथ प्रेजेंट हैं, ये दो स्ट्रिंग और हैं जो टू लेंथ की हैं बट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी एक रिटर्न कर सकते हैं। इधर थ्री लेंथ की थ्री स्ट्रिंग्स नम्स में प्रेजेंट हैं और कुछ और थ्री लेंथ की स्ट्रिंग्स पॉसिबल हैं जो नम्स में प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एक इसमें से हम रिटर्न कर देंगे। तो अप्रोच देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच यही है कि हम सारी पॉसिबल स्ट्रिंग निकाल लेंगे लेंथ n की और कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे जो नम्स एरे में प्रेजेंट नहीं है। सेम सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स निकाल दी टू लेंथ की, फिर कोई भी एक रिटर्न कर देंगे जो नम्स में प्रेजेंट नहीं है। जब भी हमें सारे पॉसिबल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होते हैं तब हम रिकर्जन का यूज करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल होती है, पर हमारी कंस्ट्रेंट जो है वो भी मतलब छोटे n16 तक जाएगा, तो रिकर्जन वाला सोल्यूशन भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो अगर इस अप्रोच से सॉल्व करना है तो हमारा कल वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने ऑलरेडी रिकर्जन से वाली अप्रोच से क्वेश्चन किया है। आई विल पुट द लिंक ऑफ दैट क्वेश्चन इन द डिस्क्रिप्शन। सो नाउ वील सी फाइनल अप्रोच। क्योंकि नम्स में n बाइनरी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं और हर एक बाइनरी स्ट्रिंग को हम एक इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि नम्स में n डेसिमल नंबर्स हैं। अब हम कोई दूसरा डेसिमल नंबर जो नम्स में प्रेजेंट नहीं है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न कर सकते हैं। दैट विल बी यूनिक एंड इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन नम्स। तो हम क्या करेंगे, हम सारे डेसिमल नंबर्स जो इक्विवेलेंट टू बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक हैश सेट में स्टोर कर लेंगे। अब हमारे पास हैश सेट में n डेसिमल नंबर्स हैं, हम क्या करेंगे n+1 डेसिमल नंबर्स ले लेंगे जीरो से लेके n, सो दैट एटलीस्ट एक ना एक आंसर हमें जरूर मिलेगा। अब हम हर नंबर को देख लेंगे कि क्या ये हैश सेट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर कोई नंबर हैश सेट में प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो यूनिक नंबर हो जाएगा, हम उसको बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ वील सी कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें हम n ले लेंगे जो नम्स वेक्टर की साइज को रिप्रेजेंट करेगा और एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेंगे जिसका यहाँ पे हमने नाम हैश दिया है। इसमें हम डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स जो नम्स में प्रेजेंट हैं वो स्टोर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नम्स में ट्रेवर्स करेंगे, उसकी सभी जो भी बाइनरी स्ट्रिंग है उसको हम सबसे पहले इंटीजर में यानी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और हैश में इंसर्ट कर देंगे। अब इस फॉर लूप के बाद हमारे पास हैश में सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल इक्विवेलेंट स्टोर होंगी। अब हम n+1 नंबर्स ले लेंगे फ्रॉम 0 to n और हर नंबर के लिए हम देखेंगे क्या ये नंबर सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर कोई नंबर सेट में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और फिर अगर उसकी लेंथ 16 से कम होगी तो स्टार्टिंग में 0 ऐड कर देंगे और उसकी लेंथ 16 कर देंगे। फिर हमें तो n लेंथ की स्ट्रिंग मतलब चाहिए है, तो हम स्टार्टिंग के 16 माइनस n जो भी उसके कैरेक्टर्स हैं उसको निकाल देंगे, उसके आगे की सब स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। तो इस आइट्रेशन के बाद 100% मतलब इस फॉर लूप के बाद 100% हमें कोई ना कोई आंसर मिल ही जाएगा क्योंकि n हैश में है नंबर्स और हमने n+1 ले रखे हैं। यहाँ पर हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट तक कोड कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये फॉर लूप जो है n बार चल रहा है
और स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन यानी बाइनरी स्ट्रिंग को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी बिग O ऑफ n लगेगा। तो ओवरऑल ये हो गया बिग O ऑफ n स्क्वायर, और ये तो बिग O ऑफ n ही चल रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n स्क्वायर। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो केवल हम एक अनऑर्डर्ड सेट हैश ले रहे हैं, उसमें n n डेसिमल नंबर से स्टोर कर रहे हैं, तो ये बिग O ऑफ n हो गई।